बात है 1851 की लेकर 19 सेंचुरी तक। ये बात आपको वहाँ की मैं बता रहा हूँ जो आप आज तक शायद ही सुनी होगी। ये कहानी इतनी भयावह है, इतनी खूंखार है, इतनी दर्दनाक है, इतनी दुख भरी है कि मतलब एक बार जो भी सुनेगा ना उसके दिल दहल जाएंगे। हम जो आज हमें यह सब प्राप्त हो रहा है, हमें जो आज यह सब उपलब्ध हो रहा है, हम जितनी अच्छी कामना कर रहे हैं, क्या पहले भी हमें ऐसे ही प्राप्त था? ये जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या जो हमारे समय में आज ये समस्याएं बनी हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आज मैं सोनू कुमार कुरेल आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और आज ही मैं आपको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही अजीब लगेगी। जिन्हें कभी अगर हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं, तो मैं आज उनके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहद। आज ऐसी मैं आपको कहानी बताऊंगा और ऐसी, और उसके साथ साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आप लोगों का सुनकर दिल एक बार जरूर दहल जाएगा। जैसा आप देख रहे हो कि अकाल का कौन असली गुनहगार है। सच में जो हमारे समय में आज समस्याएं बनी हुई हैं, आज तक हम इतना पिछड़े हुए हैं। हालांकि अन्य देशों की तुलना में फिर भी हम बेटर हैं, लेकिन आज जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या आज हमारा सोने की चिड़िया होते हुए ये स्थिति होनी चाहिए थी? आप देख रहे हो यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम, बुजुर्ग, बच्चे, लड़कियां, महिलाएं, उनकी क्या स्थिति है? इन सबका कौन जिम्मेदार है? 3 करोड़ तक की मौतें आसपास लिस्ट हुई हैं। 3 लाख अकाल के कारण। इसके लिए क्या बेसिक कमियां थी? अरे इन बेचारों की कौन सी गुनहगारी थी? कौन सी कमी थी? कौन से इनके दोस्त थे? कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर कोई दूसरा शासन करता है ना, तो वो फिर उसके अंदर दर्द नहीं होता है, भाव नहीं होता है, अपनापन नहीं होता है। वो बस गन्ने की तरह निचोड़ते जाता है कि जितना निकला है मेरे लिए हो जाए। तो चलिए आज हम कहानी स्टार्ट करते हैं भारत की 18 सेंचुरी 19 की, एटलीस्ट 19 सेंचुरी की हम बात करते हैं। और आज को आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ दिखाते हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा अकाल पड़ने का असली कारण क्या था और क्यों पड़ा। इसने सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा मंजर बना जो सुनकर, क्योंकि आज हम सोचते हैं सिर्फ हमें एक कहानी और आंकड़े लगते हैं, लेकिन रियल में अगर आप दिल से फील करो तो सच में एक बार ना दिल दहल जाएगा कि यार काश इतना दर्द कहीं मेरे समय में हुआ होता तो मैं क्या करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और ये कुरियन इन्फॉर्मेशन इसके चैनल है भाइयों, लाइव और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेज देना। ये आपका अपना परिवार है। और ये कहानी आप देखो, इसमें आप देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय पर क्या स्थिति हुई होगी। देखो इसमें क्या मंजर रहा होगा। ये इतने गरीब, शायद एक शुद्ध कपड़ा भी नहीं तन पर उपलब्ध हो पाता था। ये देख रहे हो खाना कैसे परोसा जा रहा है इन लोगों को। इनके पास खाने के लिए क्या सिचुएशन थी, क्या भुखमरी जैसी थी। इतने अकाल पड़े थे, इतने अकाल पड़े थे कि बेचारों के पास पानी, खाने की तो बात अलग, पानी तक नहीं उपलब्ध हो रहा था। कपड़े देख लो, सिर्फ एक एक टुकड़े पहने हुए थे। ये हमारे भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व में 33% व्यापार होता था, विश्व में सभी जगह इसकी विख्याति थी, इसका वर्चस्व था, आज वो उस समय में क्या उसकी स्थिति बना दी थी। सिर्फ इसका कौन असली गुनहगार है? इतना कौन इसका है जिम्मेदार जो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और हमारे देश को एकदम जर्जर और इतने गर्त में बिठा दिया। सोच के ना बहुत दिल दहल जाता है कि वास्तविक में उस समय क्या बीत रही होगी उन लोगों पर, जो बेचारे एक पल के लिए भोजन का इंतजार कर रहे होंगे कि एक काश कहीं टुकड़ा टूटा हुआ मिल जाए, हमें कहीं एक रोटी मिल जाए, हम अपने जीवन को सिक्योर कर लें, हमें अच्छा फील हो। लेकिन उनको एक खाना, एक टुकड़ा भी नहीं नसीब होता था। ये बातें सोचने में तो थोड़ी ऐसी लगती हैं, सुनने में कि सिर्फ आंकड़े हैं, एक कहानियां हैं, लेकिन रियल में दिल से जब सोचोगे और फील करके देखो तो सच में दिल दहल जाता है कि आखिर में यही ना समझ में आता है कि जब हमने ऐसा गुनाह नहीं किया तो इसका कौन जिम्मेदार है।
पूरे देश को हमारे ऐसे गर्त में बिठा दिया कि शायद भविष्य में उगने वाला सूरज अगर उगेगा भी तो एकदम पोलियो मारा जैसा नहीं व्यक्त हो जाता है, वैसा ही उसको बना दिया था, अपंग बना दिया था। जैसा आप देख रहे हो, देखो ये ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन। लेकिन ब्रिटिश शासन तो था ये भी पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें कौन जिम्मेदार था, आज हम उसकी सारी चर्चा देखेंगे और विथ प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। ये रही बात, आंकड़े इसलिए लेकर आया हूँ ताकि प्रूफ के साथ ऐसा लगे, नहीं तो यही लगेगा यार ऐसा मतलब कुछ भी नहीं। भारत की बात कब है, 1899 से 1900 के बीच, मतलब 19th सेंचुरी हम मानते हैं, ठीक है। 1800 से और 1900 तक, ये 19th सेंचुरी होगी। तो हम यहाँ तक लेते हैं और यहाँ के इसके अंतर्गत कितनी क्या क्या घटनाएं हुई, कितने भयावह रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा 1899 में, ये आंकड़े मतलब बीच बीच के हैं, इम्पोर्टेंट 1900 में भारतीयों के अकाल, पश्चिमी मध्य भारत में 1899 में गर्मियों के मानसून, गर्मी का नहीं मानसून होता है। मैं आपको थोड़ा नक्शा इसको बना के दिखा देता हूँ, देखता हूँ जरा साइड में होता है, नहीं होता है। मैं आपको नक्शा भी बना देता हूँ भारत का, ताकि आपको समझ में आए ये कहाँ की। एक सेकेंड, ये भारत मान लेते हैं। और गर्मियों के मौसम में शुरुआत हुआ अगले वर्ष 4,76,000 वर्ग मील और 1,23,000, सॉरी 12,30,000 किलोमीटर, यानी 5.95 करोड़ आबादी जो थी, 5.95 करोड़ यानी 6 करोड़ मानो, टोटल 6 करोड़ जो आबादी थी प्रभावित हुई। अकाल मध्य प्रांत बराबर, यानी बॉम्बे, बॉम्बे हमारा कहाँ आता है आपको पता है, आज का मुंबई, ये हमारा बॉम्बे है महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंटी अजमेर, मेरवाड़ा और पंजाब के हिसार जिले में तीव्र था। तो ये पंजाब यहाँ पर था, हिसार जिले में। और राजपुताना रेजिडेंट सेंट्रल इंडिया हैदराबाद, ये हैदराबाद यहाँ पर था, हैदराबाद, ये हैदराबाद यहाँ के निजाम शासक थे। काठियावाड़ एजेंसी की रियासतों में बड़ा भारी तबाही मचाई, और अलावा बंगाल जो था प्रेसिडेंटी के छोटे, और मद्रास प्रेसिडेंटी से, मतलब छोटे छोटे मिलकर प्रेसिडेंटी बनते थे, बड़े जैसे हमारे यहाँ आजकल कैसे बनते हैं, ब्लॉक से बनते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट बनते हैं ऐसे ऐसे बनते थे। और ये यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर बंगाल था। और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी प्रांत अकाल बुरी तरह प्रभावित हुई है। बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंटी, ये हमारा आज का तमिलनाडु है यहाँ पर, और बंगाल, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये, क्योंकि ये सबसे उस समय शक्तिशाली था और बहुत सारा मतलब धनी धनी क्षेत्र था ये, तो ये सब धनी क्षेत्र थे। और इसका ये देखना, ये यहाँ पर क्या हुआ, भारत में अकाल से पीड़ितों और बच्चों की पुरुष, हम मतलब ये सोचते हैं, बहुत हमें दुख होता है कि देखो, जैसे नहीं आजकल जैसे जानवरों के कंकाल पड़े होते हैं, जब एक व्यक्ति काम करता है, जब कुछ सब कुछ उसे न्यूट्रिशन जो अच्छा भोजन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, उसको सैलरी मिलती है, उस समय में इन लोगों से तो काम करा। ये बच्चे देख लो कितने छोटे, इनकी जब पढ़ने की उम्र होती थी, शायद इनकी पढ़ने की उम्र हो, तो पढ़ने के बजाय इनको काम पे रखा जाता था। काम पे रखने के बाद में एक समझ लो कि इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, सिर्फ खाने का इतना कि एक वक्त का शायद खाना मुश्किल से जुटा पाएँ, लेकिन सबको तो नहीं उपलब्ध होता था ना, जो करते थे। अब जिसके घर में 10 लोग हैं, जिसके घर में 10 लोग हैं, पहली बात तो इन लोगों ने क्या किया था, इनकी सारी संपत्तियों का क्या किया, जमींदारों वर्ग ने टैक्स लगा दिया था कृषि पर, एक 10/11 लगाया था जो, उसके आधार पर क्या हुआ, इनके पास कृषि और खेती तो जा ही चुकी थी लगभग, कि इतना कर था तो वो दे नहीं सकते थे। और जो इनके कारोबार थे, जैसे हस्तकला थी, ऊन कताई थी, मसाले थे, या कुछ भी, एवरीथिंग इज ऑल, तो जो भी काम करते थे, तो उनसे क्या होता था, चरखा चलाते थे, तो इनके सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार जो थी ना, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने क्या किया था, व्यापारिक कंपनी कर रही थी, जैसे कपास, जूट, ये सब
खाद्यान्न वस्तुओं के बजाय ये लोग मतलब फोर्स कर रहे थे कि 20/3 हिस्से पर, कि ये लोग क्या करेंगे अपनी खेती पर सिर्फ बोएंगे, क्या ये व्यावसायिक फसलें। किंतु इनको क्या चाहिए था, ये इसलिए कर रहे थे कि इनकी ब्रिटेन में जो कंपनियां चल रही थी, उन कंपनियों का उद्योग के लिए तो माल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। जैसे कॉटन बन रहा है तो उसके लिए ऊन चाहिए होता है, जूट अगर बनाना है तो जूट के लिए फसलें, कच्चे माल, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है, जैसे चिप्स बनाना तो उसके लिए आलू चाहिए, है ना। तो ऐसे सारे प्रोडक्टों के लिए कच्चा माल चाहिए था इनको, बहुत बड़े बाजार की, और उस माल को बेचने के लिए इनको एक बाजार बड़ा चाहिए था। तो इन लोगों ने इसलिए जबरदस्ती इन पर क्या किया, एक थोप दिया कानून बना के कि नहीं, इतना व्यापारिक आप लोग क्या करोगे, पैदा ही करोगे, खाने के लिए बचे या ना बचे, आपकी जितनी भूमि है उसमें 3/20 में क्या करोगे आप, 3/20 में क्या करोगे। तो आप 3/20 में आपको बता देता हूँ 3/20 कितना होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 3/20 देखना, ये 3 है और ये 20 है हमारा, इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना होगा, 20 पंचे और 20 तिये 5 तिये यानी 150, 150 ये जा रहा ना। तो इतने पर क्या करोगे आप, भूमि पर फसल जो होगी व्यापारिक बोगे, ताकि ये अपने लाभ के लिए वहाँ ले जा सके, ब्रिटेन को ले जाए। और इनको जो वही फसल भी उगाते थे, ये इतने कातिल थे कि ये लोग बेचारों से, इनसे अगर फसल भी पैदा कराते थे तो उनसे टैक्स तो लेते ही थे, किंतु उनका माल सस्ती कीमत पर ले जाते थे। जैसे अगर इनकी लागत लगी है 10,000 रुपये, 10,000 की लागत लगी है तो उनको कितनी, 10,000 की लागत लगी है तो उनसे माल कितना खरीद रहे हैं, 8,000 का ही, तो 2,000 तो उनको नुकसान ही हो रहा है ना, इनको लाभ कहाँ हो रहा है। और ये अपने उद्योग के लिए वहाँ ब्रिटेन ले जाते थे। तो इनकी बेचारों की जर्जर स्थिति इतनी भयानक हो गई, इतनी खतरनाक हो गई कि इनकी हालत कुछ कही नहीं जा सकती। फिर ये है जनसंख्या 1896 से और 1897 के काल से मुश्किल उबर पाई थी। एक बार अकाल नहीं पड़ी, हजारों बार। ये समझ लो कि इतने अकाल पड़े, अकाल का कारण कौन था, यही लोग थे, अकाल ऐसे नहीं। अब अकाल का मतलब क्या होता है, एक तो आदमी सोचते हैं अकाल क्या होता है, अकाल मीन्स होता है, अकाल का मतलब ये नहीं कि वर्षा वर्षा नहीं हुई तो बस वही अकाल है, वो तो एक इम्पोर्टेंट है ही। अकाल का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास 10 लोगों का भोजन है, ठीक है, 10 लोग परिवार में रहते हैं, और हमारे पास भोजन कितना है, एक्स्ट्रा है, यानी 1.5 गुना है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ फसल इतनी मतलब आवश्यकता से पूर्ति बेहतर तरीके से हो जाती थी, कि इतनी उपलब्ध हो जाती थी कि उनको कोई समस्या नहीं होती थी खाने के लिए। तो अब ये क्या किया, अब जैसे इतनी खेती पर हमारे फसल होती थी, इतने उपलब्ध 1.5 गुना होती थी, इतनी पर इन्हें फसल बोते थे खाने के लिए, दाल चावल गेहूँ आदि ये सब जो बोते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला नहीं, इतने हिस्से पर आप लोग क्या करोगे, कॉमर्शियल खेती बोओगे, जूट कपास। अब इतने पर इनको जबरदस्ती बोना पड़ता था, ये इन लोगों की इतनी कानून बनाते थे, तो इनको इतने पर अब मजबूरन में ही बोना पड़ा। अब इसका जो खाना था 1.5 गुना, अब वो आधा रह गया। अब ये बताओ, जो इनकी इतनी उपलब्धता थी, अब इनको खाने की समस्या नहीं होती थी, लेकिन वैसे भी टैक्स पड़ता था तो ये कम हो जाता था। अब इनको इतने पर ही पैदा होगा, तो यानी आधा पैदा होगा, 70.75। अब इसमें से इनको तो, या 6 महीने के, अगर 1 साल का पैदा होता तो 6 महीने के लिए खाने का नहीं रहा, और उस पर ये वाणिज्यिक फसल बुआने लगे। ये अपने वहाँ खरीद के ले जाते थे सस्ती कीमत पर, इनको उतना लागत का भी दाम नहीं मिलता था, तो इनसे इनका शोषण होने लगा। अब इनके क्या हुआ, खाने की वस्तुएं नहीं रहेंगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, जब फसल खाने वस्तुएं कम ही पैदा होंगी, सिर्फ एक नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ लागू होगा, तो जब खाने की वस्तुएं ही नहीं होंगी तो जूट कपास तो कोई खाएगा नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे और भी अकाल फैलेगा, और लोग भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी तो लोगों क्या क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य से कमजोरियां आएंगी, और जो कमजोरी होगी, अगर डॉक्टर के पास गए तो और गिरे, और कर्जा लेंगे, कर्जा लेने के जो महाजन होते थे वो ज़मीनें लिखवा लेते थे, रखा लेते थे, और वो ज़मींदार क्या करते थे, ज़मींदार उनसे निरंतर कर्जा वो तो लेते रहते थे, ब्याज, और ब्याज के साथ में वो अपना बढ़ाते रहते थे, वो ब्याज ज़िंदगी भर चुकाते रहते थे। लेकिन फिर भी जब पूछते थे, सर क्या मेरा सारा कर्जा ख़त्म हो गया क्या, अभी तो तूने ये ही दिया है, अभी कहाँ से समाप्त हो गया,
अभी तो तूने ब्याज भी नहीं दिया पूरा से। तो मतलब उनकी खेती पूरी हड़प लेते थे और उनसे अपनी गुलामी के तौर पर उनसे काम कराते रहते थे। तो ये इन जालिमों का पूरा एक सिस्टमेटिक था। तो ही मैं पूरी लाइन बाई लाइन ना पढ़कर मैं समझा रहा हूँ। तो इतनी भयानक अकाल के कारण अब मौसम भी उसी गड़बड़ चल रहा था। तो भुखमरी जब धन की उपलब्धता नहीं होगी और उत्पादन नहीं होगा, सीधी बात उत्पादन नहीं होगा, यदि उत्पादन अधिक हुआ है तो ना सस्ता होगा माल और उपलब्ध होगा, लेकिन जब माल ही नहीं है तो महंगा होगा और भुखमरी तो आएगी। भुखमरी के कारण लाखों लोग मरेंगे, बीमार होंगे और जो कर होगा वो कर्जे में चला जाएगा। तो ऐसे ही बर्बादी इनकी होती रही। फिर फिर आया परिणाम स्वरूप मृत्यु दर अधिक हो गई। बॉम्बे प्रेसिडेंट जो मुंबई था, बॉम्बे में प्रेसिडेंट 4,62,000 लोग मारे गए, 4,62,000। और दक्कन का पठार हमारे अभी बताना, दक्कन का पठार ये है, ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार में मरने वालों की संख्या देखना कितनी, 1,66,000। और 1876-77 में कितनी है और 19 में कितनी हो गई। 1918-19 के बीच बम्बई प्रेसिडेंसी को प्रभावित करने वाले सभी अकालों में से अकाल के दौरान मृत्यु दर सबसे अधिक थी। मतलब जो अन्य बम्बई में जितनी 1918 से 1920 यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी अकाल दर थी, मृत्यु दर, उससे सबको मिलाकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक थी, अत्यधिक बढ़ गई थी मृत्यु दर, अकाल दर। 1,000 लोगों पर 37.9 मौतें और 1908 के और भी अत्यधिक बढ़ गई। यानी 1,000 लोगों में कितने 38 लोग मर जाते थे, इतने लोग मरे थे। ये रहा नक्शा उत्तरी बॉम्बे, ये बॉम्बे है यहाँ पर, ये उत्तरी हिस्सा, ये बॉम्बे है, मुंबई का दिखा रहे हैं, ये ऐसा है। तो ये बॉम्बे दिखा रहे हैं, ये बॉम्बे उत्तरी हिस्सा, ये इधर वाला। तो बम्बई प्रेसिडेंसी का एक नक्शा खैरा पंचमहल बड़ौदा रियासती के नीचे दाईं ओर जिले के जोधपुर की रियासत में दाहिनी ओर दिखाया गया है। तो ये यहाँ का दिखाया गया है। तो इतने ज़्यादा अकाल पड़े थे, देखो बेचारों की, इनकी क्या कम गलती थी, ये इनकी क्या गलती थी। ये 1867 में 68 में इनकी अकाल के कारण बेचारे जर्जर बूढ़े गरीब कंकाल। अब जब ये लोग भूखों से परेशान होंगे, इनका स्वास्थ्य सही नहीं होगा। अब देखना इसे क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है। इनके पास खाने की वस्तुएं नहीं, एक घर में इतने परिवार में हैं। अब जब इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, खाने से के कारण इनके क्या होगा, भूखमरी के कारण इनका शरीर कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा तो इनके पास क्या आएगी, बीमारी आएगी, बीमारी से बीमारी आएंगे, शरीर कमज़ोर होगा और बीमारी से क्या होगा, फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टरों के पास पैसा लगेगा और पैसों के लिए जब उनके पास खाने के लिए नहीं तो क्या है, जो भी कुछ होगा वो गिरही रख देंगे। गिरही रखने के बाद में वहाँ उनके पास जमा करने के बाद में उन पर ब्याज लेंगे और फिर ब्याज क्या होगा, वो निरंतर बढ़ता जाएगा, ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे और उनकी खेती चली जाएगी। तो इस तरह ये सब समाप्त होते जा रहे थे, निरंतर शोषण किया जा रहा था। ये सब कारण किसका था, ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन सबसे इसका जिम्मेदार कौन था शासक, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये रहे महाजन, महर्षि लॉर्ड डफरिन। ये 1851 के जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े ये लॉर्ड थे, वायसराय जो बोले जाते हैं, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आप तो, लेकिन ये वार्ड लॉर्ड सॉरी हाँ, लॉर्ड डफरिन थे, यानी वायसराय थे, 1858 के बाद आए थे। और भारत में दौरान अकाल पड़ने वाले प्रमुख कारण, अकालों की संख्या, समय रेखा ये आपको दिखाते हैं। अब देखना यहाँ पर कितना हो। 1876 के 78 भीषण अकाल के दौरान बेल्लारी जो जिला था, बेल्लारी जिला मद्रास, वही मुंबई वाले में, मद्रास जो सॉरी तमिलनाडु में, ब्रिटिश भारत में जानवरों की दुर्दशा। अब जब अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, पहली बात तो खेती एकदम से खराब हो चुकी थी, वहाँ पर
कुछ पैदावार नहीं थी, तो पानी का सोर्स नहीं था, अत्यधिक कृषि पर शोषणकारी हो रहा था, अत्यधिक कुछ लगाया नहीं जा रहा था, अत्यधिक उससे उत्पादन किया जा रहा था, टैक्स लगाया जा रहा था, जिससे किसान मजबूर होकर, शोषण होकर, भूखे प्यासे होकर खत्म होते जा रहे थे। तो खेती क्या होगी, जर्जर होगी। पानी की व्यवस्था थी नहीं, टैक्स निरंतर बढ़ाया जा रहा था, तो जानवर भी क्या हो के, जानवर भी जर्जर होके समाप्त होने लगे। इंसान की तो बात ही देख लो, कपड़े कितने होते थे उन लोगों के पास। इतनी भयावह स्थिति सोच के दिल। 3 महीने के बच्चे के साथ 3 महीने के बच्चे के साथ अकाल पीड़ित माँ की तस्वीर ये देखिए, जहाँ 3 महीने का बच्चा है और माँ है, इसकी क्या स्थिति है। बच्चों का वजन 3 पाउंड है। फोटोग्राफर ये देखना, 76 का भीषण अकाल के कारण। अब मैं आप लोगों को एक बात जरा बताता हूँ, सिर्फ मैं वही बताने के लिए एग्जैक्टली लिखा। एक चीज़ मुझे ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि अकाल से क्या इतना प्रभाव पड़ता है, या इससे क्या हुआ, हमें क्या, हम क्यों ये पढ़ें, हमें के सुनने से क्या मतलब है और हमें क्या फ़ायदा इसके है, तो मैं बताता हूँ। जैसे आज हम कहाँ, आज हमें ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, आज सब उपलब्ध हैं, किंतु ये उपलब्ध कैसे हैं। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए हमें इतिहास। अब जैसे हमारे यहाँ पर पहले ब्रिटिश सरकार कहाँ पे आई थी, बंगाल में। बंगाल में 1757 में क्या किया था, जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला, अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, ये यंग ही था पर्सन, और ब्रिटिश कंपनी क्या गई थी 1600 से आई थी। तो 1600 में जहांगीर के दरबार में आई थी, 1602 में। तो जहांगीर के दरबार में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने क्या, व्यापार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। और ब्रिटेन में जो थी, ये एक्चुअली ये पश्चिमी देश बोले जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आते हैं। ग्लोबल में हमारा भारत पूरब की तरफ पड़ता है। तो ये इन्हों को, जो महारानी वहाँ की थी ब्रिटेन की, लॉर्ड एलिजाबेथ, तो लॉर्ड एलिजाबेथ ने इनको 15 साल के लिए क्या दिया था, व्यापार करने का, पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक इनको प्रस्ताव दिया था, घोषणा पत्र दी थी। तो इन्होंने व्यापार के माध्यम से क्या किया, अब यहाँ पर धीरे धीरे जहांगीर के समय से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जीतते जीतते, यानी कब्जा करते करते क्या किया, उनसे छूट मांगते गए, उनके लिए काम करते गए, उनको उपहार देते गए, उनसे रियासत मतलब रियायत मांगते गए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको छूट देते चले गए। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, और इनसे निरंतर अब झगड़े भी होते रहे इन लोगों के साथ, क्योंकि इनके मतभेद होते थे, ये टैक्स वसूलते थे ज़बरदस्ती, उनको कुछ लाभ नहीं होता था राजाओं को, तो आपस में फिर विवाद होता चलता रहता था। कई बार विवाद हुए, झगड़े हुए, लेकिन ये लोग इतने चतुर थे, इतने चालाक थे कि ये अपने व्यापार के लिए माफ़ी भी मांग लेते थे और उपहार भी दे देते थे। उसी समय पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। पुर्तगालियों को ये लोग क्या किया, पछाड़ दिए, और ये निरंतर अपना प्रभाव बनाते गए। तो सबसे पहले जीत इन लोगों की स्थापित कहाँ से हुई, 1757 से। 1757 की क्रांति से बंगाल में इन्होंने व्यापारिक स्थान से लेकर राजनीतिक स्थान स्थापित कर लिया था अपना। तो इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो इनकी कहानी वहाँ से शुरुआत होती है, और यह 1947 तक चलती ही रहती है। तो अब ने देखा कि यदि हमारा देश संपन्न हो, और हमारे देश में सुविधाएं हों, लोगों के अपने डिसीजन लेने के हों, अधिकार हों, तो यही लगता है क्या यार, जीवन हमारा, हम जी रहे हैं, हम इंसान हैं। यदि वही बंधक में हो, कोई किडनैप हो, या कोई ज़बरदस्ती किसी पे प्रेशर के द्वारा कार्य कराया जाए, तो वो एकदम जानवर के समान हो जाता है। तब उसे एहसास होता है। तो इसलिए कद्र करो, समझो, अपने इतिहास को पढ़ो और देखो हकीकत क्या है, पता लग जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, हम कहानी यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, यदि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया। ओके।